वेलकम बैक टू लैब वाला अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वो जो हमारा टॉपिक चल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी का, उसी का ही हमें आगे का देखना है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो आज हमारी वीडियो में जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो हम करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी 1। तो इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी जो मैकेनिज्म होती है कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 हमें क्या बताती है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी 1 को जो जाना जाता है, वो जाना जाता है एलर्जी के नाम से। यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं, कोई फूड मटेरियल लेते हैं, या कोई धूल के कण आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, या कोई पॉलन ग्रेन्यूल आपके इनहेल करने में आते हैं, तो इस तरह के जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है एज एंटीजन, बट देखिए एंटीजन होता है माइक्रोबियल एंटीजन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन। लेकिन अगर ऐसे अनोदर एंटीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बाहर का प्रोडक्ट अंदर आता है, तब भी हमारी बॉडी उसके प्रति हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्ट करती है, जो कि कहलाती है एलर्जी। एलर्जी आप सबको पता है कि ये एलर्जी आपकी इन्फ्लामेशन की फॉर्म में आपकी स्किन के ऊपर भी दिखाई देती है। तो वो एलर्जी आपको या तो विद इन सेकंड में, विद इन मिनट में आपको ये रिस्पॉन्ड कर पाती है। तो टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी है, वो इमीडिएट प्रोसेस है, जो कि सेकंड एंड मिनट्स का प्रोसेस है। तो आज हम इसकी समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। तो इसका जो एलर्जी का जो पैथोजेनेसिस होता है, यानी इसकी जो मैकेनिज्म होती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी 1 कहलाती है। तो देखिए आइए कि इसकी पैथोजेनेसिस और मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, ये एंटीजन है। ये एंटीजन कैसा एंटीजन है, जो कि डीग्रेनुलेटेड हो जाता है। डीग्रेनुलेट मतलब कि ये जो एंटीजन होता है, ये फर्दर आगे टूट जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाई है एपीसी सेल। ये जो एपीसी सेल है ग्रीन कलर की, आपको दिख रहा होगा, ये जो एपीसी सेल है, इस एपीसी सेल पे यहाँ पर हमने देख रखा है, यहाँ पर ये जो एंटीजन था रेड कलर का, ये रेड कलर का एंटीजन यहाँ पे पहले अंदर इंगल्फ होता है और यहाँ पे आकर ये ऐसे टूट जाता है। फिर उसके बाद ये एपीसी जो स्टिमुलेट करती है, सिग्नल देती है किसको, TH2 को। टी सेल के दो पार्ट होते हैं, TH1 और TH2। TH2 जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है आपके पैथोजेनेसिस में, हाइपर सेंसिटिविटी 1 में। जो ये वाली पार्ट होती है वो पार्टिसिपेट करती है 4 में। TH2 के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर के बाद यहाँ पे जो भी एंटीजन होता है, इसके साथ में इसको सिग्नल देता है। सिग्नल के बाद यहाँ पर ये एक्टिवेट करते हैं। फिर TH2 एक्टिवेट होकर स्टिमुलेट करती है इंटरल्यूकिन 4 को। ये इंटरल्यूकिन 4 जो स्टिमुलेट करती है आगे बी सेल को, और ये जो बी सेल है उसका आगे फॉर्मुलेशन होता है IgG एंटीबॉडी का। तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी की बात हो रही है, IgG एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो बी सेल मेमोरी, बी सेल प्लाज्मा जो बनता है, ये दोनों आपस में एक्टिवेट होकर फाइनली बना देते हैं IgE एंटीबॉडी। अब IgE एंटीबॉडी जो होती है वो क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेजेंट होती है मास्ट सेल, ये मास्ट सेल इस तरह से यहाँ बनी हुई है। इसके ऊपर ये ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये होता है एफसी रिसेप्टर। एफसी रिसेप्टर किसका होता है, मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी का जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है एफसी, और ये वाला पार्ट होता है एफबी। एफसी मतलब कांस्टेंट, एफबी मतलब कि यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये जो एफसी रिसेप्टर होता है मास्ट सेल के ऊपर होता है, किसके जुड़ने के लिए होता है, IgE एंटीबॉडी के लिए। जब प्लाज्मा सेल IgE एंटीबॉडी बना लेती है, तो सारी ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है आपको, ये IgE एंटीबॉडी है। ये IgE एंटीबॉडी यहाँ पे लग गई। अब जब पहली बार जब आपका वो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में पीनट, आपने पीनट खाया, आपको एलर्जी हुई, तो ये सारा प्रोसेस आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है। लेकिन सेकंड टाइम जब अगर आप पीनट खा रहे हैं, या फिर ये सेकंड टाइम जब आप पीनट खा रहे हैं और आपको एलर्जी हो रही है, तो क्या होगा, ये सारा प्रोसेस रिपीट नहीं होगा, केवल यही वाला प्रोसेस होगा। तो डायरेक्ट ये पीनट आएगा और डायरेक्ट यहाँ पे मास्ट सेल के ऊपर जो कि एंटीबॉडी IgG है अटैच, वो एक्टिवेट हो जाएगी, और ये जो मास्ट सेल है ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगी, इसका डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। अंदर इसके क्या भरा हुआ है, अंदर इसके भरा हुआ है ये केमिकल। तो जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। जब ये ब्रस्ट हो जाती है तो ये क्या होती है, इस तरह से यहाँ पे ये फट जाती है, और बाहर इसके क्या हो जाते हैं, केमिकल रिलीज हो जाते हैं। केमिकल में क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, प्रोटीएज, सेरोटोनिन, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर वेसोडाइलेशन और वेसल परमेबिलिटी हो जाती है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे आपकी जैसे ब्रोंकाई होती है, तो ब्रोंकाई के अंदर भी आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस तरह से ये एलर्जी का एक पूरा प्रोसेस है कि फर्स्ट टाइम कोई जो प्रोडक्ट एज एलर्जन आपकी बॉडी में आता है, तो ये सारी मैकेनिज्म होती है। लेकिन सेकंड टाइम जब आता है तो फाइनली मास्ट सेल ब्लस्ट होके, जैसे आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो मधुमक्खी के काटने के बाद जो आपकी स्वेलिंग आती है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। आगे देखिए, तो यहाँ पे जो मास्ट सेल है बेसोफिल, दो पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे सेल, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये मास्ट सेल और जो बेसोफिल होती है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एफसी रिसेप्टर। ये मैंने यहाँ पे एंटीबॉडी लगा रखी है, कौन सी, IgE
IgE एंटीबॉडी जो कि FC रिसेप्टर से बाउंड है। फिर मास्ट सेल के ऊपर ये सारी एंटीबॉडी आके चिपक जाती है। जैसे कोई एलर्जन आता है तो ये एलर्जन यहाँ पे क्या होता है, एज एंटीजन यहाँ पे दो एंटीबॉडी के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाइंड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे सारे एंटीजन बाइंड हो जाते हैं और मास्ट सेल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। ब्रस्टिंग के बाद ये सारे केमिकल क्या करती है, रिलीज कर देती है। ये जो प्रोसेस कहलाता है एनाफाइलेक्सिस। मैं आपको बता दूं कि जो एलर्जी होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है लोकलाइज्ड और एक होती है सिस्टेमिक। लोकलाइज मतलब कि बॉडी के किसी पोर्शन में हो रही है, हाथ में, पैर में या कहीं पे भी। लेकिन सिस्टमिक वाली जो होती है वो इन होल बॉडी के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलेसिस। मतलब बहुत तुरंत प्रभाव से सिस्टेमिक टाइप की एलर्जी आपको होती है। तो हमें यही वाला जो सारा प्रोसेस है वो मैं आपको पूरा इधर समझाऊंगी जो मैंने यहाँ पर बोला है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको ध्यान से समझना है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमें क्या बताती है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम जो एंटीजन कांटेक्ट करता है किसके, होस्ट के, यानी अगर कोई एंटीजन आ रहा है या फिर कोई एलर्जन आ रहा है, यहाँ पे जो एंटीजन होगा कैसा होगा, एलर्जन होगा। चाहे फूड प्रोडक्ट है, चाहे केमिकल प्रोडक्ट है, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है, या डस्ट है। जब ये एंटीजन आता है तो कैप्चर कर लेती है कौन, हमारी एपीसी सेल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या कर, इसको इनगल्फ करके यहाँ पे इसको क्या करेगी, डिग्रेडेटेड कर देगी, एंटीजन टूट जाएगा। फिर प्रेजेंटेड टू द टी सेल विच डिफरेंशिएट इनटू TH2 सेल। तो मैंने बताया था कि टी सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है, TH1 और TH2। तो यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कर रहा है, TH2। TH2 सेल जो होता है वो रिलीज क्या करता है, इंटरल्यूकिन 3, 5 एंड 4। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 4। ये 4 वाला जो सिग्नल है ये क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा किसका, बी सेल का। बी सेल ह्यूमोरल एंटीबॉडी बनाती है, एक्टिवेटेड हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेगी, फिर IgA सिक्रेट करेगा। यानी जितने भी बी सेल होती है वो सारी एंटीबॉडी बनाती है, GMADE। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट में IgE। तो E जो है यहाँ पर है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये एंटीबॉडी यहाँ पे सिक्रेट हो जाती है प्लाज्मा सेल से, देन ये बाइंड हो जाते हैं FC रिसेप्टर प्रेजेंट मास्ट सेल। तो जो ये मास्ट सेल है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है FC रिसेप्टर, किसके लिए, IgE एंटीबॉडी के लिए। ये है आपके FC रिसेप्टर। ये FC रिसेप्टर IgE एंटीबॉडी को लगाएंगे। मास्ट सेल आर नाउ फुली सेंसिटाइज्ड विद नेसेटिव एंड ड्यूरिंग द सेकंड कांटेक्ट विद द सेम एंटीजन, यानी शॉकिंग डोज। यानी आपने पीनट एक बार खाया, ये सारी प्रक्रिया हुई, जब दूसरी बार आपने खाया तो आपको शॉकिंग डोज होगा एक तरह से, यानी वो रेस्पॉन्स करेगा। तो IgE एंटीबॉडी फटाफट से उसकी सरफेस पे जाएगी, किसके, मास्ट सेल पे, और यहाँ रिसेप्टर पे जाके IgE एंटीबॉडी यहाँ पर इस तरह से चिपक जाएगी। जब ये एंटीबॉडी यहाँ पर चिपक जाएगी तो क्या होगा, बेसोफिल और एक्टिवेटेड हो जाएंगे, डैमेज, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगी वो आपका थोड़ा सा इन्फ्लामेशन करेगा, आपको सेल को थोड़ा सा डैमेज करेगा। मास्ट सेल क्या होगी, डिग्रेनुलेशन होगी, इसके अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं वो क्या होंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। यानी कि जो ये मास्ट सेल वो क्या होगी, इस तरह से पूरी फट जाएगी और यहाँ से इस तरह से केमिकल को रिलीज कर देगी। जो ग्रेन्यूल्स है, केमिकल है, जो एंजाइम है, वहां से रिलीज होना चालू हो जाएंगे। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिव फैक्टर, ल्यूकोट्राइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और एनाफाइलेक्सिस, ये प्रोसेस होती है। ये सारे जो केमिकल होते हैं आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से आपको रिएक्ट करते हैं, आपको एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है। तो रिलीज क्या करते हैं, ये इंफ्लामेटरी मीडिएटर करते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे अस्थमा है, फीवर है और एलर्जिक यूट्रिकेरिया है। तो ये सारी जो हाइपर सेंसिटिविटी की जो प्रोसेस है, पैथोजेनेसिस है, इससे हम ये समझते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का जो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि यहाँ पर जो एंटीजन है वो माइक्रोबियल एंटीजन नहीं है, यहाँ पर जो एंटीजन है एज ए एलर्जन है। कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपका डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या फिर कोई आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो सकता है। कुछ भी, जिस भी चीज से आपको एलर्जी है, आपकी बॉडी में जाते हैं, आपके मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां से जो केमिकल रिलीज हो जाता है उसकी वजह से आपको आपकी बॉडी पे एलर्जी दिखती है। यानी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इक्वल टू एलर्जी। अगर एलर्जी आ रही है, अब जब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ेंगे तो वहां पे अलग मैकेनिज्म होगा, वहां पे एलर्जी नहीं होगा लेकिन दूसरा मैकेनिज्म होगा। तो कंक्लूजन इज दैट कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज डिनोट एज ए एलर्जी। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन, आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी समझ में आया होगा। किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगेन इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।